गाय बांधी जा रही है, एक तरफ बकरी चरा रही है और एक तरफ बच्चा खा रहा है, एक तरफ पिता उसका सो रहा है और दूसरी तरफ बाढ़ की जो ये तस्वीर है। घर में पानी घुस गया है, घर में पानी है, भर कमर भर पानी है, लेकिन वोट नहीं है उधर, वोट भी नहीं नहीं है। पैसा वैसा कुछ मिला सरकार की तरफ अभी से? हम लोग का नहीं मिला तो आया, कोई नहीं आया पैसा। ये आप देख सकते हैं इस बच्ची को कैसे यहाँ खाना खा रही है और आंखों में आंसू लिए हुए है। और देखिए यहीं पर जानवर है, यहीं पर चूल्हा है। यहाँ पे जो नगर पंचायत के जो पार्षद वगैरह है वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। बाहर कुछ करे, कहाँ कोई आ रहा है आज भी, देखने के लिए भी नहीं आता है, ना इधर ना आता है कि दे देंगे, दिया नहीं है तो किसी को भेटा, आपको काहे नहीं भेटा? अब वही उसी का तलाश है अभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जब बाढ़ आती है तो क्या त्रासदी लाती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार के लिए कोसी और गंगा को शोक नदी बोला जाता है। कोसी को खास करके शोक नदी बोला जाता है, लेकिन जब बाढ़ की बात आती है तो गंगा भी उतना ही उफान पे होती है और बाढ़ विकराल का रूप ले लेती है। और आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये मनिहारी का क्षेत्र पड़ता है और इस वक्त हम लोग की मौजूदगी मनिहारी में है। मनिहारी में हम लोग ये जो रोड है, ये सड़क है, ये अंबेडकर चौक यानी मनिहारी घाट से जो अंबेडकर चौक होते हुए इस तरफ कटिहार को जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हमने मकान देखा, आशियाना देखा, जो बाढ़ पीड़ित हैं वो जो है यहाँ पर रहने को विवश है। आइए उनकी दशा और जो दुर्दशा है वो हम आपको अपने इस खबर के माध्यम से दिखा पाएंगे और देखेंगे कि किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं और क्या उनको सरकारी कोई सुविधा मिली है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? आप लोग कितने दिन से रह रहे हैं आप? अरे बोलिए। 10 दिन से, 10-15 दिन से। कोई सरकारी सहायता मिली है? उधर तो 2-4 दिन भात दिए खाने के लिए। ये कम्युनिटी किचन चला यहाँ पे? कथी है कम्युनिटी किचन चला यहाँ पे, जो खाने पीने का व्यवस्था? हाँ 10-15 दिन दिया यहाँ पे। पैसा वैसा कुछ मिला सरकार की तरफ अभी से? हम लोग का नहीं मिला, आया कोई नहीं आया पैसा। तो ये है नीतीश कुमार के विकास की गाथा जो मनिहारी से गढ़ रही है। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसमें लोग जीने को विवश है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ आए। एक चाची हैं जो लग रहा है सो रही हैं। आप देख सकते हैं ये स्थिति है, अपने बच्चे के साथ किस तरह से इस पॉलिथीन के शेड में रहने को मजबूर है। और नीतीश कुमार और ना जाने कितनी बार उनके मंत्री मनिहारी आ चुके हैं और इस बात का प्रमाण देते हैं कि हर बार बाढ़ से निजात दिला देंगे, लेकिन होता यह है कि इन जैसे लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है। क्या कभी किसी ने, क्या बोल रहे हैं? रोड भी नहीं है हम लोग का उधर, इतना पानी है घर में पानी घुस गया है, घर में पानी है, भर कमर भर पानी है, लेकिन वोट नहीं है उधर, रोड भी नहीं है। नहीं हाँ, रोड भी नहीं है आपको, नहीं पैसा वैसा भी नहीं मिलता है। नहीं मिला तो अभी तो मुख्यमंत्री आए थे कुछ दिन पहले, जब बाढ़ आने से पहले। हम लोग नहीं जानते। नहीं जानते? हाँ क्या बोले? तो ये देखिए ये है असली तस्वीर बाढ़ की, जिसमें बच्चे लोग जानवरों के साथ रहने को मजबूर हैं। ये स्थिति है। क्या नीतीश कुमार कभी सोचेंगे कि इन लोगों को इस बदतर स्थिति में भेजने वाले कौन है? ये आप देख सकते हैं इस बच्ची को कैसे यहाँ खाना खा रही है और आंखों में आंसू लिए हुए है और देखिए खाना खा रही है और स्थिति जो है बयां करने वाली नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इतनी बातें कहा करते हैं नगर पंचायत में, लोग कहते हैं कि हम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वस्तु स्थिति है जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखिए यहीं पर जानवर है, यहीं पर चूल्हा है, यहीं पर चूल्हा है और आइए देखिए ये स्थिति है, इसमें रहने को विवश है लोग। और बाढ़ जो है त्रासदी लाती है, इसीलिए बाढ़ को शोक, कोसी नदी को शोक कहा जाता है, गंगा को भी इसमें शामिल किया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि जो रहने की स्थिति नहीं है और नीतीश कुमार का ये विकास मॉडल है बिहार का। चलिए अब बात करते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे जो कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं मिला। क्या सरकार की तरफ से कोई कुछ मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है सर, मुआवजा की बात का दूर गया। सबसे पहली बात की सर, यहाँ शिविर बंद कर दिया है आने वाला। हाँ। जो मिलता था सरकार की तरफ से हाँ। वो बंद कर दिया। तो फिर बताइए कहाँ जाएगा खाने? यहाँ पे जो नगर पंचायत के जो पार्षद वगैरह है वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। बाहर कुछ करे, कहाँ कोई आ रहा है आज भी, देखने के लिए भी नहीं आता है, ना इधर ना उधर।
कोई नहीं आ रहा देखने के लिए। कहाँ कोई देखने के लिए आएगा सर, अभी नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार पासवान। पवन भाई, तो ये कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम तकरीबन 15 रोज। जीआर की राशि मिली जो सरकारी सहायता मिलती है? नहीं, इसका तो जानकारी नहीं है हमको। जानकारी ही नहीं है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये पैसे देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है इनको पैसे मिलने की बजाय किसी और को मिल जाएंगे, यही होता रहा है। और अब चलिए अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। सड़क के दूसरी तरफ भी लोग बसे हुए हैं, और लोग बसे क्या है, उनकी मजबूरी है बसना यहाँ पर। ये उनकी मजबूरी कह लीजिए, उनकी दुर्गति कह लीजिए। और जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं और कहते हैं कि इस बार जो है बाढ़ से निजात दिला देंगे, उनको कहते हैं कि हम बाढ़ के कारण जो कटाव हो रहे हैं उस पर हम काम करेंगे, लेकिन बाढ़ का कटाव पे कोई काम नहीं होता है। लोग अपनी जेबें भर के जाते हैं, और ये तस्वीर ये बता रही है, मैं नहीं कह रहा। ये बताइए कि कितने दिनों से रह रहे हैं आप लोग? 15-20 दिन से। 15-20 दिन से। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कुछ? 4-5 दिन खिलाए थे, बंद हो गया है। 4-5 दिन खिलाने के बाद बंद हो गया? हाँ। तो आप लोगों ने किसी के पास जाके बोला कि क्यों बंद हो गया, हम लोग को दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ? हम लोग अनार आदमी कहाँ जाएंगे, कौन, हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसी को बोलेंगे। आपका घर कहाँ पर है? यहीं चरवाही विद्या, चरवाहा विद्यालय के पास है। आप भैया इधर आइए, थोड़ा आइए इधर। हाँ ठीक है ना, आप बताइए कि ये यहाँ पे जो रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ पैसा वैसा मिला है सरकार की तरफ से? नहीं, किसी किसी को भेंटा है, किसी किसी को नहीं भेंटा है अभी। किसी किसी को भेटा है, किसी किसी को नहीं भेटा, तो जाके बोले हैं पंचायत भवन में किसी के पास? नहीं बोले, मुखिया तो बोले थे। क्या बोले मुखिया जी? कहता है कि दे देंगे। दे देंगे, दिया नहीं है? दिया नहीं। तो किसी को भेटा, आपको काहे नहीं भेटा? अब वही उसी का तलाश है अभी। उम्मीद पर है। उम्मीद पर जीवन जीने को विवश है। और हमारे जो मुखिया जी हैं, पार्षद महोदय हैं, विधायक जी हैं, सब लोग सोए हुए नींद में। और परेशानी इनकी है, क्योंकि उनको थोड़ी जीवन जीना पड़ रहा है जानवरों के बीच रह के। तो ये स्थिति है, जो लोग जीवन जीने को मजबूर है। राशन का सामान नीचे पड़ा है, आप देख सकते हैं, राशन का सामान नीचे पड़ा है। किस तरह से जीवन जी रहे हैं, क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि इस तरह से हम लोग जीवन जी सकते हैं? आप जी सकते हैं? हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपको लगता है कि आप जी सकते हैं? आप अपने आप से सवाल करिए, और सवाल करिए ऐसे में सरकार में बैठे उन लोगों से जो इन लोगों की दुर्दशा के जिम्मेदार है। आप किसे मानती है जिम्मेदार? आपको लगता है कि आप लोगों के प्रति सरकार की जो है मंशा ठीक नहीं है? नहीं ठीक है। नहीं ठीक है ना, मानते हैं ना? बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है? तब कोई काम किया है आप लोगों के लिए? कहाँ कोई काम किया? हर बार बोलता है कि बाढ़ के समस्या निजात दिला देंगे, नहीं हो रहा है। अभी कहाँ दे रहे हैं? पैसा वैसा मिला है कुछ? अभी कहाँ मिला है पैसा? कम्युनिटी किचन भी बंद कर दिया गया है। हाँ, शिविर भी बंद है। हाँ? शिविर भी बंद है। शिविर भी बंद है। हाँ, 8 रोज से शिविर भी बंद है। तो आप लोग को दिक्कत क्या है? तो शिविर बंद है यानी कि बाढ़ खत्म हो गया? घर में अभी भर गला पानी, तो कैसे जाएंगे हम? देख लीजिए, घर में भर गला पानी है, शिविर बंद हो गया, और दावा ठोका जाता है कि हमारा जो है बाढ़ वाला एरिया खत्म हो गया। अभी हमारे पास कुछ दिन पहले ही एक जानकारी आई थी जिसमें ये कहा गया कि आपके क्षेत्र में तो अब बाढ़ है ही नहीं। ये जानकारी हमारे पास आई थी, और वो जानकारी का प्रूफ है हमारे पास। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या कितने दिन से हो यहाँ पर? 12-13 रोज हो गया, 15 रोज हो। 12-13 रोज हो गया। हम और आप सोच भी नहीं सकते कि एक तरफ गाय बांधी जा रही है, एक तरफ बकरी चरा रही है, और एक तरफ बच्चा खा रहा है, एक तरफ पिता उसका सो रहा है, और दूसरी तरफ बाढ़ की जो ये तस्वीर है, ये देख सकते हैं आप। बाढ़ की जो तस्वीर है ये दिखाती है कि किस तरह से लोग जीवन जीने को विवश है। ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट इसलिए कर पा रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें लगा कि अब जो है अति हो गई है चीजों की। इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े खोखले वादे इस बात को लेकर, क्योंकि ये असली जनता है बिहार की, पूरे देश की, जिनके लिए सिर्फ दावे ही रह जाते हैं। वोट मांगने के समय नेताजी आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगे चले जाएंगे। विधायक बनने के बाद, नेता बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई इनकी सुध नहीं लेता। हवाई जहाज से लोग आते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन इनको सड़क पर रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, छोड़ दिया जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप इस खबर को देखकर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर लिखें, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार में बैठे उन लोगों तक ये बात पहुंचे कि आखिर में, और पूछे ये सवाल कि आखिर में इन लोगों के बदहाली का जिम्मेदार
कौन है। मैं कैमरा पर्सन सनोवर के साथ अभिषेक सिंह मनिहारी से BMW न्यूज बिहार के लिए, धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।